Hey buddies, welcome to the story बेहद। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा और श्री दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट हो जाती है क्योंकि इन दोनों के ओपिनियन अलग अलग थे। इस कारण से दोनों की एक छोटी सी फाइट होती है और श्री गुस्सा हो जाती है और रूम के अंदर बैठी होती है। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड का कॉल आता है तो उसकी फ्रेंड उसे पार्टी के लिए बुलाती है। तो वो लोग तैयार हो जाती है। वो पार्टी में जाने के लिए साड़ी पहनती है ब्लैक कलर की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो श्री तैयार होकर अपने रूम से बाहर आती है। वो तैयार होने के बाद अपने पर्स में कुछ देख रही थी और वो सब रूम से बाहर निकली करती है। उसने अपने बाल एक साइड में कर रखे थे और उसी वक्त कृष्णा भी अपने रूम से बाहर निकलती है। लेकिन कृष्णा को ये नहीं पता होता कि श्री कहीं बाहर जा रही है। वो बाहर निकल के जब श्री की तरफ देखती है तो बस उधर ही देखते रह जाती है। उसके लिप्स हल्के से खुले होते हैं, मतलब मुंह थोड़ा सा खुला हो जाता है। उसकी आंखें सिर्फ श्री को देख रही होती हैं। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, कभी उसके फेस की तरफ, कभी उसके लिप्स की, तो कभी उसके नेक की तरफ। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी। तो श्री जब भी उन्हें पर्स में देख रही थी उसे नज़र उठाती है। उसे लगता है जैसे कोई तो देख रहा है, तो अब नज़र उठाती है, अपने आसपास देखती है तो उसे कृष्णा दिखाई देती है। तो श्री अपनी नज़र साइड में कर लेती है, लेकिन कृष्णा वो अपनी नज़र बिल्कुल नहीं हटाती है, बल्कि वो तो श्री के धीरे क्लोज आने लगती है। और ये चीज़ श्री अच्छे से नोटिस कर रही होती है और श्री दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। उससे नज़र हटाती है, उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। कृष्णा उसके बिल्कुल पास में आ जाती है। श्री को लगता है चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि कृष्णा उसके पास में आती है और कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसके पास में खड़ी रहती है। तो श्री बोलती है, वॉट, ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड के उसने बुलाया। तो कह तब भी कुछ भी नहीं बोलती है। बोलते मैं जा रही हूँ। तो कृष्णा उसका हाथ पकड़ती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और बस उसकी जो साड़ी होती है उसे थोड़ा सा ठीक करती है क्योंकि उसका पल्लू थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। वो उसे ठीक करती है और बोलती है, ठीक है, वैसे आज बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसा बोल के कृष्णा वहाँ से चली जाती है। और जो श्री होती है उसकी चिक्स रेड हो जाता है, वो शाई फील करने लगती है। फिर वो सोचती है मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ, जाने दो, वैसे भी इसे मेरी परवाह कहाँ पे है, मेरी बात नहीं मानती, ये समझेगी कब, मुझे समझ में नहीं आता। छोड़ो, मूड खराब नहीं करते हैं, फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाता है। और जो श्री के फ्रेंड्स होते हैं वो जाने वाले होते हैं क्लब में और श्री क्या पहन के जा रही होती है, साड़ी। एक पहली महारत में होगी, ऐसे क्लब में साड़ी पहन के जा रही है, लेकिन श्री को पता नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे पहन के जा रही होती है। सिर्फ तक घर में कोई पार्टी है, तो उसे नहीं पता क्लब में जाना है। लेकिन जब वो जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है हम लोग तो क्लब में जाएंगे, तो साड़ी क्यों पहन के आई है? तो बोलते हैं क्या क्लब में तुझे पता नहीं, मैं नहीं जाती। तो बोलती है यार चल ना, सब जा रहे हैं। ऐसे बोले कैसे भी करके जबरदस्ती ले जाती है। तो श्री को भी जाना पड़ता है। श्री वहाँ चली जाती है। वो सोचती है कि चलो जाने दो, अब आ गए तो ठीक है। श्री चली तो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है अभी कुछ भी नहीं हुआ था। वो वहाँ के बैठी होती है, बोर हो रही होती है, क्योंकि ना ही उसे डांस करना था, क्योंकि सब लोग पी के डांस कर रहे थे और उसे पीना बिल्कुल नहीं पसंद था। तो उसकी फ्रेंड क्या करती है, उससे सॉफ्ट ड्रिंक का बोल के उसे भी ड्रिंक करवा देती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका नतीजा उसके साथ में क्या होगा। श्री मैडम ड्रिंक तो कर लेती है, उसके बाद में जो वो क्लब में डांस करती है, इधर जाती है उधर जाती है, उसकी फ्रेंड परेशान हो जाती है, बोलती है अरे यार जैसे शांति बैठी अच्छी थी, पता नहीं कहाँ जा रही, कर क्या है ये लड़की। पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। श्री डांस करते करते एक लड़का उसके पास में आ जाता है, तो श्री उसके साथ में डांस करने लगती है, लेकिन उसके रातें कुछ ठीक नहीं होते हैं। वो श्री के ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है। श्री थोड़ी देर तो इग्नोर करती है, इग्नोरेशन भी होती है, लेकिन उसने इतना भी मिसर नहीं किया था कि वो किसी को अपने इतने क्लोज आने दे। उसे दूर करती बोलती है यू डोंट क्लोज टू मी, ओके, मेरे पास में मत आ जाना, वरना देखना तुम्हारे मैं ख्याल करूँगी। और तुम यूँ जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन तुम्हारी रूह काँप जाएगी। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है, उसे अच्छे से सुना रही होती है। तो लड़का बोलता अच्छा तो कब आ दो हमारी रूह, आ जाओ। ऐसे बोल के उसे क्लोज आ रहा होता है। उसकी फ्रेंड आती बोलती है ओ हेलो, दूर हो। ऐसे बोल दूर करते उसके फ्रेंड पे जाता है, तो कुछ नहीं बोलता, वो लड़का चला जाता है वहाँ से। और श्री बोलती है अगर इस जगह कृष्णा होती ना तो उसकी हड्डियाँ तोड़ देती है। तो उसके फ्रेंड बोलता है
ये किसना फ़ोन है यार, किसकी बात कर रही है? तो बोलती है तुम जाने दो। उसकी फ्रेंड बोलती है पैसा तो पहले से घर भेजने दो। तो बोलते हैं पर भेजेंगे कैसे, हम लोग तो रुकने वाले हैं, पर ऐसा छोड़ भी नहीं सकते। तो बोलते हैं एक काम कर, उसका फ़ोन किधर लाओ। वो उसका फ़ोन निकालती है और कृष्णा को फ़ोन करते हैं। तो कृष्णा अपने घर पे सो रही होती है। तो कृष्णा देखती है फ़ोन रिंग हो रहा है, तो उसे उठाती है और बोलती है हेलो क्या हो गया, इस वक्त फ़ोन क्यों किया? आपने बोला कि फ्रेंड के रहोगे तो ठीक है ना, इस वक्त फ़ोन क्यों किया है? तो सामने से कुछ भी बोलती है, बस कृष्णा बोली जा रही होती है। तो श्री की जो फ्रेंड थी आर्या, वो बोलती है मैं बोल रही हूँ, श्री नहीं है। तो कृष्णा बोलती है मैं कौन? तो बोलती है मैं आर्या। तब कृष्णा पूछती है अब ये आर्या कौन है? तो बोलती है मैं आर्या श्री की फ्रेंड बोल रही हूँ। तो बोलती है ओके, तो मुझे कॉल क्यों कहते रात को, कोई प्रॉब्लम है? श्री मैम ठीक है ना? तो बोलती है हाँ वो ठीक है, बट उसने ड्रिंक कर लिया, उसके बाद में वो हमसे संभल नहीं रही है, तो प्लीज़ उसे यहाँ से ले जाओ। तो बोलती है आपके साथ में तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती है प्रॉब्लम है, उसे उल्टियाँ हो रही हैं। तो बोलती है क्या? ऐसे क्या सुनते तुरंत खड़ जाते, बोलते हैं एड्रेस तो मैं अभी आ रही हूँ। वो एड्रेस लेती है और श्री का एड्रेस लेने के बाद वहाँ चली जाती है क्लब में। श्री के कृष्णा ढूंढते कहाँ पे है, क्योंकि क्लब थोड़ा बड़ा था। तो कृष्णा वहाँ ढूंढ रही होती है श्री कहाँ पे है। तब कृष्णा देखते कि श्री दूर खड़ी है और डांस कर रही है। तो बोलती है ये लड़की कर क्या रही है, पागल लोग तो डांस करते, तो साड़ी पहन रखी है, ऐसे कौन डांस करता है? उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कृष्णा पे गुस्सा तो आ रहा होता है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उसके फ्रेंड के पास आती है, बोलती है साथ में लेके आए थे ऐसे तो संभाल नहीं सकते। बोलती है मैं क्या करूँ, उसे ड्रिंक कर लिया है। तो बोलती है मुझे अच्छे से पता है श्री मैम ड्रिंक नहीं करती है, सो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि खुद ड्रिंक करें, आपने करवाई होगी ना। तो बोलती है वो तो बस मस्ती के लिए किया था, मुझे पता था ऐसा होगा। तो बोलती है आपकी फ्रेंड है, संभाल नहीं सकते, लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वो सच्चा खासा सुना के चली जाती है। और आर्या बोलती क्या प्रॉब्लम है इसकी, पता नहीं क्या समझते खुद को। उसके बाकी फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं होते हैं, सिर्फ आर्या होती है उस वक्त, बाकी फ्रेंड्स दूर जाके बैठे होते हैं क्योंकि उस वक्त तो कुछ और प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसके फ्रेंड में से एक किसका बर्थडे होता है, इसलिए वो यहाँ पे आए थे। तो ये सब ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। और जो आर्या होती है उसका मूड ख़राब होता है, अपने फ्रेंड के पास आते हैं तो उसके फ्रेंड बोलते हैं क्या हो गया तेरा मूड ख़राब क्यों हो गया? तो बोलते हैं मूड ख़राब क्यों नहीं होगा, उस कृष्णा की ना मैंने बैंड बजाने देनी है, पता नहीं कैसे समझते खुद को। तो बोलती है कौन कृष्णा और क्या हो गया? अच्छा तुम उसी की बात करेगी जिसकी थोड़ी देर पहले बात करी थी, श्री को लेने आने वाली थी। तो बोलते हैं हाँ उसी की बात कर रही हूँ, पता नहीं है खुद तो क्या समझती है। तो वो लोग बोलते क्या हो गया? तो बताती है। तो बोलते ओह तो उसकी स्टूडेंट है, उस पर इतना हक की जाती है। तो बोलते मुझे क्या पता। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं देखते हैं कल चल के मिलते हैं उनसे। तो बोलते कि नहीं मिल सकते, श्री जा रही है ना। तो बोलते कहाँ जा रही है? बोले अपने घर पे जा रही है। तो बोलते ओके तो बाद में पूछ लेंगे, श्री से पूछ लेंगे, आकर में इतना हक जताती है उस पर। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो लोग से बातें करते डिसाइड करते हैं कि उस लोग श्री से पूछेंगे कि आखिर में कृष्णा उस पर इतना हक जताती है। कृष्णा श्री को लेके बाहर जा रही होती है, लेकिन श्री बोलती है नहीं मुझे अंदर जाना, मुझे डांस करना है। कृष्णा तुम छोड़ो, वैसे भी तुम मेरी करवा क्या, तुम जाओ, तुम्हें तो लोगों के ओपिनियन की फिक्र भी नहीं है, तुम पता नहीं लोग क्या समझती हो। तो कृष्णा बोलते हैं मैंने तो क्या कर दिया? तो बोलती है तुम मुझे सारी चीज़ें करती हो, तुम पता नहीं लोगों के बारे में गलत क्यों सोचती हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो बोलती है नहीं करनी मत करो, कम से कम घर चलो। तो बोलती है मुझे नहीं जाना है, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाना है, जो लोग दूसरों की परवाह नहीं करते ना मैं भी उनको परवाह नहीं करनी है। तो कृष्ण बोलती है इस दुनिया में खुद के अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं करता है, तो मुझे मत समझो। आई थिंक इस दुनिया के सामने आप ना कुछ ज़्यादा बोले रह गए हो, वरना ये दुनिया ना बहुत बुरी है, आप जैसे लोगों के लिए बनी नहीं है, अभी घर चलो। तो श्री मानती नहीं है, एक तो नशे में थी और कृष्णा समझा रही थी, लेक्चर दे रही थी, तो वो कहाँ समझने वाली थी, कहाँ उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन कृष्णा छोड़ नहीं सकती थी। तो कृष्णा श्री को गोद में ढालते बोलते चलो। तो श्री बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, वो सब बोल के खूब ने हाथ में झटकती है, पर कृष्णा कहाँ मानने वाले थे, उसे उठा के ले जाती है, उसे गाड़ी में उठाते सीट बेल्ट लगा देती है, वो सब बहुत मुश्किल से करती है, लेकिन फाइनली कर ही देती है। फिर गाड़ी को लॉक कर देती है, बोलते हैं अब जो करना वो करो। तो श्री बोलती है अच्छा मुझसे पंगा रुको मैं बताती हूँ। तो श्री
कृष्णा को अपने हाथों से मारने लग जाती है और उसे बहुत मार रही होती है। बट कृष्णा का मानने वाली थी, वो एक हाथ से श्री को हैंडल करती है, एक हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग संभालती है, उसे कैसे जैसे करके घर तक ले जाती है। अब उतरना होता है गाड़ी से, तो गाड़ी से उतरना इतना सा आसान होगा नहीं, तो वो तो उतरती है, ऐसे डोर खोलती है, श्री बाहर निकल के उधर उधर भागने लग जाती है गार्डन में। तो कृष्णा से फिर पकड़ती है, कैसे जगह फिर पकड़ते बोलती है तुम मुझे जाने दो ना, तुम प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते प्रॉब्लम है, अंदर चलो चुपचाप, ऐसे बोल के वापस उसे उठा लेती है, अंदर लेके जा रही होती है। अब रूम लॉक करना होता है, घर का दरवाज़ा, अगर लॉक नहीं करेगी तो फिर श्री भागेगी। तो कैसे तो फिर से रूम को बहुत मुश्किलों से लॉक करती है। श्री को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कृष्णा से संभाल लेती है, फिर उसे ऊपर लेके जाती है। वो श्री के रूम में से ले जाती है, लेकिन अब भी श्री का मानने वाली थी, उसे ऐसे नींद आ ही नहीं रही थी, बल्कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई थी, उसे उल्टी आने लगी थी। तो श्री अपने रूम में जाने के बाद सीधा वॉशरूम भाग जाती है, उसे उल्टी आती है, उल्टी करती है। कृष्णा उसे बहुत अच्छे से संभालती है। अब श्री को बहुत सर दुख रहा था, लेकिन वो बातें जो काम मानने वाली थी, वो बस कृष्णा का सर खाए जा रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी इधर भाग रही थी, तो मान नहीं रही थी। तो श्री उसे पकड़ती है, बोलती है प्लीज़ बैठ जाओ यार, कितना तंग करोगे। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम मुझे कहानी सुनो, तब मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी। तो कृष्णा बोलती है कहानी, मैं, लेकिन मुझे तो कहानी आती ही नहीं है। तो श्री बोलती है मुझे नहीं पता, तुम कहानी सुनो तो मैं मानूंगी, वरना मुझे नहीं मानना। ऐसे बोल के बच्चों की तरह के दिखने लेते हैं, मुझे कहानी सुननी है, मुझे कहानी सुननी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहानी सुननी है। तो कृष्णा बोलते ओके 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 बैठ जाओ, लेट जाओ, आप एक काम करो, फिर मैं वो कहानी सुनाती हूँ। तो बोलती है पक्का। तो बोलती है ऑफकोर्स पक्का, और कोई रास्ता है मेरे पास में। तो श्री सवाल करते बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोई रास्ता तुम्हारे पास में है ही नहीं, तुम्हें सुनानी पड़ेगी, तभी मैं तुम परेशान करना बंद करूँगी। तो कृष्णा बोलते हैं ओके, मेरी टीचर है यार, ये है मेरी टीचर, देखो बच्चों और हरकत सारी ये कर रही है, ये टीचर बन गई। किसने बना दिया टीचर ने, अपनी मम्मी से तो बोल रही थी, फिर बोलती है तुम मुझे कौन सुना रही हो, नहीं सुना रही हो, बोलो। तो कृष्णा बोलती है मैं सुना रही हूँ ना। तो बोलते हैं नहीं तुम बेड पे बैठो, उसे बेड बैठाती है, उसे गोद में ले जाती है, बोलते हैं हाँ आप सुनाओ। तो बोलते पर ऐसे क्यों। बोलते हैं मम्मा मुझे कहाँ से, तुम मैंने गोद में लेट जाती हूँ ना, तो तुम भी सुनाओ मुझे ऐसे ही। तो कृष्णा बोलती है बट मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। तो बोलती है नहीं होगी, पर मुझे कहानी ऐसे सुनना पसंद है, तुम मैं सुना रही हो नहीं। तो बोलते ओके ओके सुना रही हूँ। तो कृष्णा क्या करती है, अपना फ़ोन निकालती है और गूगल पे कहानी सर्च कर लेती है, फिर वहाँ से उसे पढ़ के सुना रही होती है। तो श्री पूछती है तुम बार बार अपने फ़ोन की तरफ क्यों देख रही हो। तो बोलती है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है ना, इसलिए देख रही हूँ। तो बोलती ओके। तो वो बोलते वैसे अपने अब आँखें बंद करके कहानी सुना ना। तो बोलती है नहीं मुझे तुम्हें देखना है। तो कृष्णा को सब देखते बोलती है मुझे क्या देखना है। तो बोलती बस देखना तो देखना है, तो मुझे कहाँ सुना रही हो नहीं। तो बोलती ओके बार बार वार्निंग क्यों दे रही हो, तुम सुना नहीं रही ना इसलिए। बोलती ओके। तब श्री कहानी सुना, सॉरी कृष्णा कहानी सुना रही होती है और श्री कृष्णा की तरफ देख रही होती है, श्री कृष्णा की आंखों की तरफ देख रही होती है, इसकी छोटी सी नस की तरफ देख रही होती है, छोटे लिप्स की तरफ देख रही होती है। वो उसे बहुत क्यूट लग रही होती है, एक तो वो नशे में थी, ऊपर से कृष्णा की नशीली आंखें, उसकी वो प्यारी सी वॉइस और उसे मतवार कर रही थी। वो कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है और बोलते हैं तुम बहुत क्यूट हो, पर तुम ना पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ नहीं पाती हो। तो बोलती है आप कहानी सुनो या फिर मुझे बातें कर लो, एक काम कर लो। तो बोलते नहीं तुम कहानी सुनाओ, मैं खुद से बातें कर रही हूँ। तो बोलती है अच्छा कहानी को सुनने से तुम बातें भी करनी है, ओके ओके जो करना वो करो मैडम, कि हमारे पास और रास्ता तो है नहीं आपका काम करने के अलावा। तो श्री सवाल करते बोलते अगर ऐसा तुम्हारे पास है भी नहीं, मुझे कहानी सुनानी ही पड़ेगी, ऐसे बोलती है। और कृष्णा कहानी सुना रही होती है। थोड़ी देर बाद श्री सो जाती है और कृष्णा श्री की तरफ देखती है और सोचती है कि चलो इस सुला के जाते हैं, लेकिन कहीं जैसे थोड़ी बहुत हिलती है। श्री बोलती क्या है सोने दो ना, वैसे बोलती है। तो कृष्णा वहाँ से हिल नहीं पाती है, वो सोचते हैं चलो अगर मैं हिली तो उठ जाएंगी, फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं कृष्णा तो आज यहीं सो जा, तेरा बेड आज यही है। ऐसा समझ के वो बेड के सहारे सो जाती है। उसे भी कब नींद आती है पता नहीं लगता, थोड़ी तक नींद नहीं आ पाती है, लेकिन बाद में नींद आ ही जाती है। बैठे बैठे उसे कमर भी दुख रही होती है, लेकिन फिर भी नींद में कहाँ पता लगता है। लेकिन सुबह जब कृष्णा उठती है तब वो देखती है कि श्री उसके गोद में नहीं है, बल्कि वो रूम में ही नहीं है। तो अपने आसपास देखने लग जाती है,
क्योंकि श्री पहले उठ चुकी थी। और श्री जब देखती है कि मैं कृष्णा की गोद में हूँ तो वो अचानक से उठती है और सोचती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पता नहीं मैं यहाँ कैसे। फिर वो याद करने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बहुत परेशान हो रही होती है, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे हूँ यहाँ पे, मुझे तो उससे बात नहीं करनी, नाराज से उससे क्यों रहे, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। वो बहुत कुछ सोच रही होती है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। मैं उसका रीज़न उसे पता होता है तो अपने वो फ्रेंड को कॉल करते बोलती है ये बता रात को तुम मुझे छोड़ के आई थी और ये बता मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मेरे सर इतना भारी क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोलती है तूने रात में ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद हमने कृष्णा को बुलाया तो तुझे लेके चली गई थी। तो बोलती है आर्या मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मैंने आई थिंक पानी और जो तूने सॉफ्ट ड्रिंक दी थी वही पिया था, उसके सिवा मैंने और कुछ भी नहीं पिया था। तो ये कैसे हो सकता है। बोलती है एक्चुअली वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी। तो बोलती है हाँ तो ये मुझे तो कड़वा कड़वी लग रही थी, लेकिन मैं सोच तुम मेरी फ्रेंड है इसलिए मुझे नहीं थी कि, लेकिन तुमको मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं था। बोलती ओ तो मुझे बाद में छोड़ने पहले मुझे ये पता कि मुझ पर वो कितना तो गुस्सा क्यों कर रही थी। तो बोलती है तो उस पर गुस्सा क्यों करेगी वो। तो बोलती कर रही थी, उसने बोला तो ड्रिंक नहीं करती है और ड्रिंक की ऐसे मतलब मैंने करवाई यहाँ करवाई, तो मेरी फ्रेंड है थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलता है लेकिन उसकी हिम्मत कैसे मुझ पर चिल्लाने की। तो बोलते हैं तो चल रही मेरी वैसे। तो बोलती ऑफकोर्स तेरी वैसे, तो उस पर इतना कुछ जमाती है वो, समझती क्या है वो खुद को, तुम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड भी नहीं हो ना जो मुझ पर तुम पे इतना आग जमा रही थी वो, और मुझे डांट के गई है। सुन ले अगली बार उसने मुझे चिल्लाए ना तो मैंने छोड़ना नहीं है उसे, तो बता देना उसे प्रॉब्लम क्या है उसकी, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तू मुझे डांट सकती है हक है तेरा बट उसका कुछ भी नहीं है, समझ में आया तेरे को। तो बोलती है एक बात सुन मेरी, उसने तुम्हें डांटा क्यों, तुमने ड्रिंक करवाई थी तो उसके बारे में कुछ मत बोल देना। तो बोलती है वाह यार तू मेरी फ्रेंड है यार क्या है, उसकी साइड ले रही। तो बोलते देख तुझे जो बोलना है मेरे बारे में बोल, उसके बारे में एक शब्द मत बोल देना। श्री को नहीं पता होता है उसे बुरा क्यों लग रहा है जो कृष्णा के बारे में बुरा बोल रही है। श्री को बस इतना पता होता है कि कृष्णा के बारे में कोई बुरा मेरे सामने अगर बोलेगा तो मैंने उसे छोड़ना नहीं है। लोग जो भी बोले आई डोंट केयर बट मैं उसे जानती हूँ वो इतनी बुरी नहीं है, या फिर मेरे लिए तो बिल्कुल बुरी नहीं है। बस वो लोगों के बारे में थोड़ा गलत सोचती है लेकिन किसी को आज तक बिना वजह उसने हर्ट नहीं किया है। उससे कोई पंगा लेगा तभी उसे किसी को हर्ट करती है और वो भी इतना जितना वो डिजर्व करता है। सो आई थिंक वो कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ तुझे डांटा है, सिर्फ डांटा है ये समझ ले, वरना वो क्या करेगी तुझे भी अंदाजा नहीं था इस बात का। तो मतलब तू बोल क्या रही है यार, तुझे कुछ समझ में आ रहा है, तू से अपना बात करना बेकार है। मुझे लग रहा था कि तू मेरी फ्रेंड है, मेरी बात समझेगी और कृष्णा को बोलेगी कि मुझे इस तरह बात ना करे, पर तू देख खुद मुझे किस तरह बात करी है, क्या वो तेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई है कि अब तेरे बेस्ट फ्रेंड की कोई कीमत नहीं है। तो वो बोलती है अरे यार ऐसी बात नहीं है, पर उसके बारे में बुरा क्यों बोल रही है, एक तो ड्रिंक तूने कराया गलती सारी तेरी थी और ऊपर से उसके ऊपर चिल्ला रही है तो गलत है ना। तो बोलते ओके तेरी जो मर्जी है वो कर, मेरा सर मत खा, सॉरी तुझे ड्रिंक करवा दी, माफ़ी मांग रही हूँ तेरे से, बस कर। ऐसे उनमें फाइट हो जाती, थोड़ी बहुत फाइट हो जाती है, फ्रेंड के बीच चलती रहती है। तो श्री फ़ोन काटते बोलती है अब इससे क्या हो गया, क्या सोचती है अरे यार मैंने क्यों फाइट की, बट कृष्णा ने कुछ गलत भी तो नहीं बोला, छोड़ो बातें बना लेंगे ऐसे सोचती है। फिर उसके पास उनके बहन का बोला जाता है, उससे बात करती है वो और बोलते कि मैं शाम तक आ जाऊँगी। वो आज शाम को जाने वाली थी, उसका बैग पूरा पैक हो चुका था और कृष्णा को याद था कि आज श्री जा रही है। कृष्णा वहाँ से उठती है और वो बाहर जाकर देखती है तो श्री दिख जाती है। श्री बाहर गार्डन में थी और वहीं खड़ी होकर सब चीज़ सोच रही होती है, अपनी फ्रेंड से वही बातें कर रही होती है। कृष्णा जब उसे वहाँ देखती है तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, बोलते थैंक गॉड यहीं भी है, मुझे लगा चलिए देते सुबह, बट इन्होंने बोले कल जाएंगे या फिर शाम को पता नहीं यार। वो अंदर जाती है चेंज करती है, आज कॉलेज छुट्टी होती है आपको पता है तो होली आ रही है इसलिए, तो ये अंदर बैठी होती है सोचती जाके बात करूँ। फिर इसे याद आता है कि कृष्णा तो उससे सॉरी तो उससे गुस्सा थी
उन दोनों की फाइट हुई थी। कल रात को जो भी हुआ उस बारे में श्री कृष्णा से पूछ जाती थी कि आखिर वो दोनों एक रूम में, आखिर में श्री कृष्णा की गोद में कैसे थी। श्री ये सारी चीज़ें कृष्णा से पूछना चाहती थी, लेकिन किस तरह पूछे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नाराज़ भी थी, उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जानना भी चाहती थी कि सब हो कैसे रहा था, क्यों हुआ था, और तुम मुझे लेके कब आई, कैसे आई। सारी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही थी। वो ऊपर जाती है, बहुत हिम्मत करके कृष्णा से दूसरी साइड देख के बोलते हैं, कल रात को मुझे लाने के लिए थैंक यू, बट कैन आई नो कि तुम मेरे रूम में क्यों थी। वो बहुत हिम्मत करके पूछती है, वो सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बोल रही होती है। कृष्णा ने अभी ईयरफोन लगा रखी थी, वो निकालते बोलती है, मुझसे कुछ बोल रहे हो, तो उसे को बहुत गुस्सा आता बोलती है, और नहीं तो मैं किसी से बात करूँ क्या पे, हम दोनों का कोई हो रहा है यहाँ पे। फिर वो बोलती है, तो कृष्णा बोलती है, हाँ क्या हुआ, क्या पूछ रहे हैं बोलो। तो बोलती है, कल रात को क्या हुआ था, मतलब तुम मुझे कैसे लेके आई और मेरे रूम में कैसे थी। तो कृष्णा सबको बता देती है। कृष्णा ने सीधे सीधे बोलते थे जो भी था, तो बोलती है, ओ सॉरी तुम्हें परेशान किया इसलिए, वैसे मैं शाम को जा रही हूँ, सो बाय। ऐसा बोल के वो जा रही होती है। तो कृष्णा उसको पीछे से हाथ पकड़ती है और बोलती है, जो भी हुआ उन चीज़ों को छोड़ो, आई नो आप मुझसे गुस्सा हो, लेकिन जाना ज़रूरी है, प्लीज़ मत जाओ। वही चीज़ बहुत प्यारे तरीके से बोलती है, बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से। जब श्री सुनती है तो उसका मन नहीं करता वहाँ जाने का, लेकिन फिर भी वो बोलती है, मम्मा ने बोला है जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं मम्मा की बात नहीं डाल सकती, और वैसे भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल फैमिली के साथ में बनाना चाहिए। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ में बनाना चाहिए। सो तुम अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं जाती, फिर आ जाना, हम दोनों यहीं पे रहेंगे। तो श्री उसका हाथ छोड़ देती है, सॉरी कृष्णा उसका हाथ छोड़ देती है, बोलती है, आपको जाना है तो प्लीज़ जाओ, बट मेरी फैमिली के बारे में बात मत करो प्लीज़, इट्स एन रिक्वेस्ट, जो समझ समझो, बट अगली बार से बात मत करना। तो श्री बोलती है, यार प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें लोगों को नहीं समझना है, तुम्हें लगता है कि पैसे इनसे घमंड आता है, तुम्हें लगता क्या है यार, तुम अपनी फैमिली से बातें नहीं करनी, तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलते हो सही है। तो कृष्णा उसका हाथ पकड़ती है, अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, आई डोंट नो मैं जो बोलती हूँ गलत है या सही, बट जो मैं देखती हूँ वही बोलती हूँ, जो चीज़ समझती हूँ बस वही बोलती हूँ, मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता। अगर आपके सामने से कोई ऑप्शन है या फिर आप साबित कर सकते हो कि मेरी एक भी कहीं बात गलत है, देन प्रूव इट, बस इतना बोलूँगी। और ये सारी चीज़ें कृष्णा श्री के बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बोल रही थी, और श्री कृष्णा के सांस फील कर पा रही थी। सो हे बडीज, इसका आगे पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज।